बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान शाकिर, चक नंबर 169 मराद डारा वाला एरिया, तहसील चिश्तियाँ, ज़िला भावलनगर। शाकिर किसान टिप्स चैनल देखने वालों के लिए आज अनार के मौजू पर एक और वीडियो बनने जा रही है, जो उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने बहारिया फ्रूट के अलावा जो अस्त बहार जिसको कहते हैं, अगस्त में आने वाले फूल, उस फल की तैयारी के इंतज़ार में हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले हर दोस्त से मेरी रिक्वेस्ट होती है कि हमारा चैनल शाकिर किसान टिप्स चैनल हमेशा बागात, सब्ज़ियात और फसलात पर काम करता है, और हमेशा कोशिश होती है कि हमारी वजह से किसी भी किस्म के फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, और जो हमारे पास नॉलेज हो उसको हम आगे डिलीवर कर सकें। ये नबी का फरमान भी है कि अपने पास जो भी इल्म रखते हो उसको आगे फैलाओ, इससे इल्म बढ़ता भी है और दूसरों की मदद भी होती है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए आने वाले हैं, साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि हर दोस्त आपकी तरह इससे इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके। आज का मौजू अगस्त में आने वाले फूल, उसका फल, और जिन्होंने फल नहीं लेना या उसकी पौधे की कटाई के बाद उस पर जो भी ट्रीटमेंट है उसके हवाले से होगा। ये मैं आपको अपने ही फील्ड की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जो वीडियो में आपको नज़र आता होगा कि काफ़ी फल लगा हुआ है। ये मैंने फल रखना नहीं था, सिर्फ़ दोस्तों की रहनुमाई के लिए एक प्लाट को मैंने छोड़ा, ताकि एक तो बातें होती हैं, दूसरा जो एक्सपेरिमेंट होता है सामने दिखाकर बात को करना, इसमें ज़्यादा सदाकत भी होती है और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफ़ा अच्छे तरीके से होता है। तो भाई, बात करने का मकसद है कि बहुत सारे दोस्त मुझसे राब्ते में थे कि भाई हमारे यहाँ कली आ चुकी है अगस्त सितंबर में, इसको हम रखें, अगर रखें तो क्या इसका फल तैयार होगा, अगर फल तैयार होगा तो ये कैसी क्वालिटी का होगा। तो भाई, इस प्लाट को रोकने का मकसद ही यही था कि मैं अपने दोस्तों को, अपने किसान भाइयों को, अपने बागबान भाइयों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं कि भाई जो बातें सुनते हैं वो देखकर ही पता चलता है कि क्या इसमें हम कामयाब होंगे या नहीं। अगस्त में आने वाली कली फल ज़रूर बनाती है। एक तो इसका फल बहुत ज़्यादा टॉप पर होता है। ये देखें, कहीं भी आपको जो फल नज़र आया होगा ये टॉप पर होगा, और जो नीचे भी है वो टॉप वाली शाखें नीचे की तरफ लटकी हुई हैं। सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम तो ये होता है कि ये उन शाखों पर होता है जो नई निकलती हैं, जिन शाखों पर फ्रूट लगा होता है उनके अलावा जो शाखें निकलती हैं उन पर लगा होता है। ये देखें, ऊपर से लटकी हुई शाखें, और जो फल ऊपर, ये मैं टॉप की तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, वीडियो में आप गौर से देखें इसको। तो भाई, ये फल कामयाब नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी रीज़न तो ये होती है कि हमारे जनूबी पंजाब में जो बहारिया फ्रूट है वो पतझड़ के बाद आने वाली फुटान पर जो कली आती है उसमें कामयाब होता है। जो अप्रैल, मई, जून में परवान चढ़ता है और जुलाई अगस्त में पक कर तैयार होता है, इसको हम मार्केट करते हैं। उसी दौरानिए में जो भी पौधा शाखें निकाल कर टॉप पर कली ले लेता है वो फल ज़रूर बनता है, लेकिन वो बिल्कुल गैर मियारी और मार्केट के हिसाब से बिल्कुल नाकाम तरीन उसको फल कह सकते हैं। एक और दूसरी वजह, बहुत सारी जगहों पर ये फट जाता है। क्यों? कि इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है इसकी नाकामी की या फट जाने की, कि जिन की वजह से
इसने परवान चढ़ना होता है। सन का जो अमल, क्लोरोफिल मादा का जो अमल फ्रूट की जो बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा है। ये आपको दरारें भी नज़र आती होंगी। ये देखें फटा हुआ फल काफ़ी फट चुका है, कुछ फट रहा है और कुछ छोटा रह गया है। इसी स्टेज पर ये मेरे हाथ में 2-3 दाने हैं, ये पक चुका है। कलर भी अच्छा है लेकिन साइज़ नहीं बना सका। जल्द में वो ताज़गी शगुफ्तगी नहीं है, इसमें शाइनिंग नहीं है, क्योंकि ये उन पत्तों की मदद से बना है जो कमज़ोर थे। क्योंकि हमेशा फोटोसिंथेसिस अमल के तहत पौधा अपनी खुराक कन्वर्ट करता है और इस वक्त तक अगस्त में जो पहले पत्ते होते हैं वो बिल्कुल मैच्योर हो चुके होते हैं। वो खुराक की जो फर्मेंटेशन का अमल बंद कर देते हैं। उन्होंने आगे ये देखें पीले पत्ते हो रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये पीलापन होता हुआ, और ये आगे नेक्स्ट मंथ नवंबर दिसंबर में झड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसने फल नहीं तैयार करना, ये फल ऐसा छोटा ही रह जाता है। इसको इंडिया में हस्त बहार कहते हैं। जो अगस्त में आने वाले फूल का जो फल लोग कोशिश करते हैं इसको हम चला लें, नहीं, ये नहीं कामयाब हो सकता। इसको मत रखा करें। पौधे की स्टोरेज ख़राब होती है। स्टोरेज से मुराद कि जब हम जो बहारिया फ्रूट हार्वेस्ट कर लें उसके बाद पौधे की जो नीचे से आने वाली खुराक और ऊपर से जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए उसने खुराक बनाना होती है वो ज़ाया हो जाती है। अगर हम इस फल को ज़ाया करके शाख तराशी कर दें तो मैं अगले प्लाट में जा रहा हूँ, तो इस तरह पौधे आप साफ़ कर लें। ये बिल्कुल मैंने पौधों को साफ़ कर दिया था, उस प्लाट को मैंने रखा था आपकी रहनुमाई के लिए, आपको वीडियो बनाने के लिए। ये देखें इसकी मैंने टॉप कटिंग की, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। और अब ये पौधा स्टोरेज के बाद मैच्योरेंसी और डॉर्मेंसी की तरफ जा रहा है। जब ये मुकम्मल डॉर्मेंसी में चला जाएगा ये पत्ते बिल्कुल छोड़ देगा और ये मुकम्मल पतझड़ के अमल में चला जाएगा। इस पे ऊपर ना तो नई शाख निकलेगी, जो अगस्त में आप टॉप कटिंग करेंगे और साथ ही वाटर शूटें रिमूव कर देंगे। तो एक तो आपका पौधा हेल्दी रहेगा, उस पर दोहरा जो बर्डन नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। वो पौधा आपको ये देखें लश ग्रीन हरा भरा नज़र आता होगा। और आगे जो जिन्होंने फल लिया हुआ है वो पौधे कमज़ोरी की तरफ जा रहे होंगे। इस तरह ये देखें पत्तों की जो नशो नुमा है वो भी कमज़ोर थी। इस तरह ये फल बिल्कुल ये देखें सन बर्निंग, इसमें जो नीचे गिर गया इतना कमज़ोर था। ये देखें सन बर्निंग के स्पॉट बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। इस तरह ये दूसरे वाला फल मैं दिखाऊं, ये देखें सन बर्निंग के किसी भी किस्म का कोई भी फल जो लगा इसमें कामयाबी नहीं हमें मिल सकी। सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हमने रोका कि दोस्तों की रहनुमाई के लिए हम वीडियो बनाएं ताकि वो देख लें कि हमने पिछला जो फल आपने देखा होगा अल्लाह के फजल से बहुत ही कामयाबी के साथ अल्लाह ताला ने हमारा बहुत साथ दिया, हमारी मदद की गैब से। तो हमें बहुत ही अच्छा फ्रूट मिला। जो बहारिया फ्रूट था उसको हमने हार्वेस्ट किया। उसके बाद पौधों की टॉप कटिंग की। ये मैंने एक ब्लॉक जो 5 लाइनों पर मुश्तमिल था इसको छोड़ दिया। ये देखें मैं आपको ऊपर कैमरा लगा कर दिखाता हूँ, ये मैंने जूम कर रहा हूँ। ये देखें टॉप पर आपको फल नज़र आया होगा, ये बिल्कुल टॉप पर फल था। ये देखें ये बिल्कुल कामयाब नहीं हो सका और जो नीचे की तरफ आया ये वही टॉप वाली शाखें नीचे को झुकी हुई हैं। ये देखें ये बिल्कुल बेकार किस्म का फल बना। लेकिन आपकी रहनुमाई के लिए इस ब्लॉक की कुर्बानी मुझे देना पड़ी, तो वो मैंने दी उसको। आपको चेक भी करवा दिया इस वीडियो के ज़रिए। और जो बाकी मेरा प्लाट उसका मैं आपको विज़िट करवा रहा हूँ। ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा आपको नज़र आएगा, इसमें किसी किस्म का कोई फ्रूट नहीं है। इसके ऊपर जो गैर ज़रूरी शाखें फूटती हैं वो भी नहीं है। जो बाद में कटिंग के बाद यहाँ से हमने कटिंग की और ये शाखें निकली, ये बिल्कुल आगे नेक्स्ट आने वाले वक्त में फलदार शाखें बन जाएंगी। डॉर्मेंसी के बाद हल्की सी कटिंग इसकी और होगी, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये तमाम की तमाम वीडियो आपकी रहनुमाई के लिए ही बनाता हूँ ताकि हर दोस्त जो फ़ोन पर सवालात करता है वो वीडियो में अच्छे तरीके से गौर से देख ले। ये देखिए ये मेरा प्लाट अल्लाह के फजल से साफ़ सुथरा और बिल्कुल किसी भी गैर ज़रूरी शाख और नई फुटान से पाक है। और ये जो मैंने फल रोका था ये आपको फल भी नज़र आता है उसी ब्लॉक में। जब दाखिल होता हूँ फल नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये पौधे हैं तो सब्ज़
लेकिन जैसे पानी की कमी होती है इस तरह मुरझाए से कुरल हुए हुए वायरल की तरह ये नज़र आएंगे आपको। ये सेहतमंद पत्ते नहीं है, ये देखें वायरल की शक्ल में इख्तियार कर गया, क्योंकि इसकी स्टोरेज जो थी वो इन फ्रूट ने ले ली, और फ्रूट ने भी ली लेकिन वो कामयाब भी नहीं हो सका। ये सरू की तरह ऊपर की तरफ बढ़ गया, इसको हम काटना पड़ेगा। अब हम इसकी डॉर्मेंसी के बाद इसको काटेंगे जब पतझड़ हो जाएगा। तो भाई ये बातें फ़ोन के ज़रिए भी मुझसे शेयर करते रहा करें, मेरे चैनल को देखें, आगे दोस्तों को शेयर किया करें ताकि वो किसी की भी किस्म की गलती से बच जाएं, उनको अच्छा फ़ायदा हासिल हो सके। मेरी तो कोशिश है कि अल्लाह ताला मेरी वजह से हर ज़िम्मेदार को, हर बागबान भाई को अच्छे मशवरे की तरफ लेकर जाए, वो किसी भी नुकसान से बच जाए। तो इसी में ही मेरी कामयाबी है। तो इसके बाद दूसरा मरहला होता है कि हमने कटिंग कर दी, लेकिन बाज़ इलाकों में बारिशें पड़ी और नई फुटान बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो उसको रोकने के लिए आप बोरान 100 ml फ़ी टैंकी 20 लीटर की डालकर उसकी स्प्रे कर दें, और साथ अगर फाइटोफैक्स या प्लानोफैक्स मिल जाए तो उसका स्प्रे कर दें। इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाएगी और स्टोरेज का अमल इसका बरकरार रहेगा। इस तरह आपके अनार के पौधों की सेहत भी अच्छी रहेगी। आने वाले वक्त में ये पौधा भरपूर तरीके से फल उठाने के काबिल रहेगा और किसी भी किस्म की कमज़ोरी से ये महफूज रहेगा। इसी तरह मेरी कोशिश होती है हर मरहला पर हर किस्म की जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन हो वो मैं आप तक पहुंचाऊं, जिसकी वजह से आप किसी भी नुकसान से बच सकें। और इसमें मेरा फ़ायदा यही है कि अल्लाह ताला आपकी दुआओं की वजह से मुझे कामयाब बनाए रखे। मेरी ख्वाहिश होती है कि मुझे दुआएं मिलें, और इसी कोशिश में मैं ये दूसरे ब्लॉक में दाखिल हो चुका हूँ। इसी कोशिश में मैं रहता हूँ। अपने दोस्तों की रहनुमाई के लिए किसी भी किस्म की कोई भी कॉल आती है, मैं कभी भी घबराता नहीं, उसको अटेंड करता हूँ। जो भी मेरे पास नॉलेज होता है उसके हवाले से उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं उसको देता हूँ, दोस्तों तक पहुँचाता हूँ, वीडियो के ज़रिए, कॉल अटेंड करके उसके ज़रिए, और किसी भी किस्म की मैसेज के ज़रिए। मेरी कोशिश होती है कि जो भी मेरे पास अल्लाह ताला ने इल्म दिया उसको मैं आगे बांटूं, ताकि मैं भी कामयाब हूँ, मेरे साथ जुड़ने वाले दोस्त वो भी कामयाब हों। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि मेरा चैनल शाकिर किसान टिप्स चैनल बागात पर अभी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम फसलों की तरफ भी जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की फ़सलें और सब्ज़ियात के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, उसमें भी अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी। तो हमेशा हमारी वीडियो को देखने वाले दोस्त आगे दोस्तों को शेयर करें। ये वही लाइनें सामने नज़र आ रही हैं, देखिए बिल्कुल बेकार किस्म का फल। तो दोस्तों को शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें नए आने वाले दोस्त, और आगे दोस्तों को शेयर करें ताकि हर दोस्त इससे फ़ायदा उठा सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मरहले में एक और वीडियो बनाकर मैं भेजूँगा जब डॉर्मेंसी की तरफ होगा। उसके हमने ये तैयारी करनी है कि हमें बैक्टीरियल ब्लाइट से कैसे बचें, बोरान की कमी को कैसे पूरा करें। इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ज़रूर, और इंशाल्लाह गाहे बिगाहे आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा वीडियो के ज़रिए। और जो दोस्त के पास मेरा नंबर है वो मुझसे कॉल करके कांटेक्ट करके जो भी उन पे मसला मसाइल है वो पूछ सकते हैं। आप लास्ट तक वीडियो देखा करें और दोस्तों को शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें, और कोशिश करें अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। आपके वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखें। लास्ट में मेरा पैगाम होता है, ये तमाम हमारी कोशिशें हैं, लेकिन कोशिशें रंग लाती हैं जब हम कोशिश में कुछ हकीकत, कुछ हलाली चीज़ डाल दें। तो हलाली चीज़ से मुराद कि अपनी फ़सल की उशर ज़रूर दिया करें, नमाज को कायम करें, और फ़सल की जो भी आमदन आपको अल्लाह ताला दे उसको उशर की शक्ल में उसकी ज़कात निकालें। इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से मैं दावे से, मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपको किसी भी किस्म के मसले मसाइल से अल्लाह ताला दो चार होने नहीं देगा, अपने हिफ्ज़ व मान में रखेगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दुआओं में हमें याद किए करें। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।